पिपलिया मंडी बालागुड़ा मार्केट गली नंबर 3 में बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र का शुभारंभ बैंक ऑफ इंडिया के शाखा उप प्रबंधक पूर्व सरपंच दिनेश कारपेंटर, सेवानिवृत्त शिक्षक कन्हैयालाल कारपेंटर ने फीता काट कर किया। बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र में बैंक से पैसा निकासी और जमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन, आधार बेस्ड पेमेंट निकासी और फिक्स डिपॉजिट आदि सेवाएं इस ग्राहक सेवा केंद्र में उपलब्ध होंगी। इस शुभारंभ के अवसर पर लक्ष्मी नारायण कारपेंटर, मुकेश सोलंकी, महेश कारपेंटर, राजू जाट, प्रकाश मालवी, कमल शर्मा, मनोहर कारपेंटर, जगदीश पटेल, मोहनलाल पटेल, ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक सुनील कारपेंटर आदि मौजूद रहे। मल्हारगढ़ से महेश मरेठा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नगरीय प्रशासन कैलाश विजयवर्गीय के बालाघाट आगमन पर भाजपा परिवार ने आत्मीय स्वागत किया। बालाघाट के दिग्गज नेताओं सहित अनेकों जनप्रतिनिधि इस मौके पर मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री नगरीय प्रशासन कैलाश विजयवर्गीय बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र क्लस्टर के प्रभारी हैं, जिन्होंने बालाघाट आगमन पर मैराथन बैठकों को संबोधित कर कार्यकर्ताओं में जोश भर अब की बार 400 पार की बात कही। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस बार चुनाव का मुख्य उद्देश्य विकास है। मोदी जी द्वारा कहा गया जो देश को 4 वर्गों में बांटा गया है, महिला, युवा, किसान और गरीब। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे, जिला प्रभारी, जिला महामंत्री, लोकसभा संयोजक, लोकसभा विस्तारक, सांसद, विधायक, विधानसभा प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चे के जिला अध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, मंडल अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, अध्यक्ष जनपद अध्यक्ष और लोकसभा प्रबंध समिति, पूर्व विधायक, प्रत्याशी, पूर्व सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से भी इस दौरान चर्चा हुई और नारा बुलंद हुआ, अब की बार 400 पार। आने वाली चालू आने वाली पता नहीं, राहुल जी हमारे लिए बड़े लाभप्रद है। इस बार क्या मुद्दों को लेकर के बीजेपी मैदान में? सिर्फ डेवलपमेंट, विकास विकास और विकास, ये हमारा मुद्दा है। देश को आगे बढ़ाना, देश की गरीबी दूर करना। देखिए, मोदी जी ने 4 बातें कही। एक तरफ हमारे देश के राजनीतिक दल समाज को बांटने के लिए जाति के आधार पर जनगणना की बात करते हैं और मोदी जी कहते हैं कि सिर्फ 4 वर्ग हैं, 4 जातियाँ हैं, एक महिला, दूसरा युवा, तीसरा किसान और चौथा गरीब। गरीब का कल्याण, तो गरीब कल्याण की जो योजनाएं चल रही हो, गरीब तक पहुँचे, यह हमारा प्रयास है और उसको वाच करें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जैसे मुझे याद है, मैं जब उस समय झाबुआ का प्रभारी था, वहाँ पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक भाषण दिया था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 15 पैसे पहुँचते हैं। आज गारंटी, मोदी गारंटी है कि 1 रुपया भेजते हैं और 1 रुपया उस उपभोक्ता के खाते में पहुँचता है। ये नीति और नियत दोनों का सवाल है। कांग्रेस की नीति भी खराब थी, नियत भी खराब थी। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी अच्छी है और नियत भी अच्छी है। यही कारण है कि सीधे खाते में पैसा पहुंचता है। लोग उस समय कल्पना भी नहीं कर सकते थे जब कोविड हुआ था और महिलाओं के खाते में एकदम 500 रुपये पहुँचा है। महिलाएं आश्चर्यचकित हो गई। ऐसे समय में देश का प्रधानमंत्री महिलाओं के खाते में 500 रुपये पहुँचा रहा है, छोटी बात नहीं। सर, कमलनाथ जी भाजपा में आ रहे थे, आते थे रहे थे। आपने पहले भी कहा था कि कमलनाथ के लिए भाजपा के दरवाजे बंद है, क्या कहेंगे? अभी वही कहूँगा कि बंद है। भाई साहब, किसानों से 3100 में गारंटी दी थी मोदी जी ने, 3100 में धान खरीदेंगे। 5 साल का और 5 साल में हम लोग करेंगे। आप सभी जानते हैं कि अभी चुनाव के बाद बजट आया नहीं है, इसके लिए बजट में प्रावधान करना पड़ता है। तो आने वाले समय में जब हम तो जितना भी संकल्प पत्र का एक संकल्प है वो हम 5 साल में पूरा करेंगे। 5 साल का संकल्प। भाई साहब, जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी, जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों समाज को बांटना चाहते हैं? थैंक यू। बालाघाट से लोकसभा के लिए कितने लोगों ने दावेदारी पेश की आपके सामने? अभी तक मेरे पास किसी की दावेदारी नहीं। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की